नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। खेल में हार जीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग हार को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग हार का गम मनाकर वापसी करते हैं और एक बार फिर दुनिया को चैलेंज कर और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वो ये साबित कर देते हैं कि उनके लिए हार केवल एक स्पीड ब्रेकर थी, किसी सड़क का अंत नहीं। आज ऐसा ही एक और उदाहरण बॉक्सर विकास कृष्ण के रूप में दुनिया के सामने है। लंदन ओलंपिक में हार के बाद बॉक्सिंग को अलविदा कहने वाले हरियाणा पुलिस के डीएसपी विकास बॉक्सिंग रिंग में फिर से लौट आए हैं। वो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। विकास कृष्णा ने कहा है, पहले मैं भाग्य पर बहुत निर्भर रहता था, इसीलिए मैं अनुशासनहीन था। पहले के सालों में मैंने उतनी शिद्दत से ट्रेनिंग नहीं की जितनी शिद्दत से मुझे करनी चाहिए थी। मैं अपनी हेल्थ की उतनी केयर नहीं करता था जितनी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। पिछले एक साल में मैंने बहुत कुछ कुर्बानियां दी हैं। विकास कृष्णा ने ऐसा क्यों कहा, इसे जानने के लिए आपको करीब 10 साल पीछे जाना होगा। साल 2012 में लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए विकास को पूरा भरोसा था कि वो मेडल जीतेंगे। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल्स में अमेरिकन बॉक्सर एरॉन स्पेंस को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली थी। वो अपनी सफलता का जश्न मना ही रहे थे कि बॉक्सिंग गवर्निंग बॉडी एआईबीए ने स्पेंस को 4 एक्स्ट्रा पॉइंट देते हुए उन्हें विजेता घोषित कर दिया। बताया गया कि फाइट में विकास ने 9 फाउल किए थे और उन्हें सिर्फ 1 के लिए चेतावनी मिली थी। इस पर स्पेंस को 4 पॉइंट्स और मिल गए। इन पॉइंट्स के दम पर स्पेंस ने मुकाबले को 13-15 से जीत लिया। ओलंपिक में गए भारतीय टीम के चीफ पीके मुरलीधरन राजा ने एआईबीए के इस फैसले पर खूब हंगामा किया, लेकिन फैसला नहीं पलटा। इस घटना ने विकास को इस कदर तोड़ा कि उन्होंने बॉक्सिंग को छोड़ने का ही मन बना लिया और पढ़ाई की तरफ मुड़ गए। विकास कृष्ण ने पढ़ाई की, पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हरियाणा पुलिस में डीएसपी बने, लेकिन इसके बाद ही वो बॉक्सिंग रिंग में फिर से लौट आए। दरअसल उनके सभी दोस्त भी बॉक्सर ही थे, तो विकास भी बॉक्सिंग से ज्यादा समय तक दूरी नहीं बना पाए। फिर आया 2016 रियो ओलंपिक। इस बार वो क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाए। 75 किलो कैटेगरी में खेल रहे विकास को उज्बेकिस्तान के बेकतिमिर ने 0-3 से हराया। अब कोई भी ये सोच सकता है कि जो एथलीट ओलंपिक में बार बार हार जाता है उससे इतनी उम्मीद क्यों लगाई जा रही है, तो इसका जवाब आगे है। विकास ने 10 साल की उम्र में भिवानी बॉक्सिंग क्लब से अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। विकास का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के सिंघवा खास में हुआ। उनका पूरा परिवार भिवानी में रहता है। विकास के पिता कृष्ण यादव बिजली निगम के कर्मचारी हैं। विकास कहते हैं कि पापा चाहते थे कि मैं स्ट्रांग बनूं, इसीलिए वो मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजने लगे। जब मैं सोचने के लायक हुआ तब तक मेरा ड्रीम बन चुका था कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूं। विकास को पहला ब्रेक थ्रू मिला साल 2010 में। उन्होंने साल 2010 में एक एक करके 4 मेडल्स जीते। सबसे पहले उन्होंने 2010 की एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता और फिर उसी साल बाकू में हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर उन्होंने समर यूथ ओलंपिक का ब्रॉन्ज और फिर एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी जीता। एक साल में 4 इंटरनेशनल मेडल और उसमें भी 3 गोल्ड। फिर विकास ने अगले साल की वर्ल्ड अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह हुई थी उनकी बॉक्सिंग की शुरुआत। हालांकि लंदन 2012 ओलंपिक में मिली हार के बाद विकास ने 2014 एशियन गेम्स से वापसी की। यहां भी विकास ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर अगले साल एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद विकास रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल्स में हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता और इसी साल के एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। हालांकि वो इससे ऊपर भी जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन आंख में लगी गंभीर चोट के चलते विकास आगे के मैचों में खेल ही नहीं पाए। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स ने विकास को आगे ना खेलने की सलाह दी। विकास कहते हैं कि 2018 एशियन गेम्स के दौरान क्वार्टर फाइनल्स में चीन के बॉक्सर के साथ फाइट के दौरान मेरी आंख पर कट लग गया। डॉक्टर्स ने आगे ना खेलने की सलाह दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और जोरदार वापसी की। इसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया। दरअसल बॉक्सिंग 2 तरह की होती है, अमेचर और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में खिलाड़ी किसी देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेलता है। जीतने पर उसे खूब पैसे भी मिलते हैं और अमेचर वाले देश के लिए ही खेलते हैं। विकास ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के 2 मैच खेले और इन दोनों ही मैचों में जीत दर्ज की। अमेचर बॉक्सिंग को चलाने वाली संस्था एआईबीए ने हाल ही में प्रोफेशनल बॉक्सर्स को भी ओलंपिक में खेलने की अनुमति दी है। इससे पहले प्रोफेशनल बॉक्सर्स ओलंपिक में नहीं खेल पाते थे। इस फैसले के बाद विकास ने एक बार फिर से भारत के लिए खेलने का मन बनाया। उन्होंने अपने दोस्त बॉक्सर नीरज गोयत के साथ ट्रेनिंग करके अपना वजन फिर से 69 किलोग्राम किया और फिर जापानी बॉक्सर सिमोन ओकाजावा को पीटकर ओलंपिक के लिए अपनी जगह बनाई।
विकास से इतनी उम्मीदें इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वो भले ही कभी ओलंपिक में ना जीत पाए हों, लेकिन विकास ओलंपिक में जा रहे भारतीय बॉक्सर्स में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। इस हिसाब से भी उनसे मेडल की उम्मीद की जा रही है। साथ ही वो विजेंदर सिंह के बाद तीनों ओलंपिक्स तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बॉक्सर भी हैं। विकास की माने तो इस बार उनके पास वो सब कुछ है जो ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए चाहिए होता है। विकास ने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग के बारे में कहा है, अभी मैं जितना तैयार हूं उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे पास पहले से ज्यादा अनुभव है। मैं महसूस कर सकता हूं कि ये मेरा बेस्ट ओलंपिक्स होने वाला है। अगर चीजें मेरे प्लान के हिसाब से हुई तो मैं गोल्ड जरूर जीतूंगा, और अगर चीजें भगवान की प्लानिंग के हिसाब से हुई तब भी मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। सरकार और मेरे स्पॉन्सर्स ने मुझ पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। मुझे इसका कर्ज चुकाना होगा। मुझे तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब मिला। अब ये कुछ देने का वक्त है। हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए विकास को रूस के आंद्रे जमकोवे और इंग्लैंड के पैट मैककॉर्मेक जैसे दिग्गजों से पार पाना होगा। 2012 से ओलंपिक्स खेल रहे जमकोवे इस बार मेडल के बड़े दावेदारों में से एक हैं, जबकि पैट पिछले कई सालों से हर इंटरनेशनल इवेंट में गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल जीत रहे हैं। पैट बाएं हाथ के बॉक्सर यानी कि साउथपा भी हैं, और विकास लंबे समय से साउथपा बॉक्सर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी डिलांटे टाइगर जॉनसन और स्पेन के गब्रियल माएस्त्रे से निपटना भी आसान नहीं है। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए विकास ने अपना भी फॉर्मूला तैयार किया है। उन्होंने कहा, मैं अपने विपक्षी को स्कोर ही नहीं करने दूंगा। ट्रेनिंग हो या टूर्नामेंट, मेरा माइंडसेट सेम है। सुबह शाम मेरे दिमाग में एक ही बात है, वो है ओलंपिक मेडल जीतना। डिफेंस और अटैक में मैंने अपनी कमियों को दूर किया है। मेरा लक्ष्य अपनी सारी ट्रेनिंग झोंकने का है, जिससे ओलंपिक्स में कोई मुझे छू भी ना पाए। मैं सिर्फ जीत कर ही नहीं रुकने वाला, मुझे दबदबा बनाना है। विकास के कोच जय पाटिल का कहना है कि विकास ओलंपिक में मेडल के प्रबल दावेदार हैं। विपक्षी बॉक्सर चाहे जापान का हो, क्यूबा का हो या फिर उज्बेकिस्तान का, विकास का पंच सभी को धराशायी करेगा। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।